Today we will discuss my experiment with truth, class 6, DAV board, chapter 4. It is written by Mohandas Karamchand Gandhi, the freedom fighter of India. Before we read the text, here are some pre-reading tasks and pre-reading questions. कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं, जो हमको टेक्स्ट पढ़ने में भी और भी इजी कर देगा, क्योंकि प्री रीडिंग टास्क में जो क्वेश्चन दिया जाता है, अगर उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं तो बाद में जो होता है उसी थीम पर, उसी टॉपिक पर जो है हम लोगों को टेक्स्ट मिल जाता है। टू आर इज ह्यूमन, इंसान मात्र ही गलती करते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स मेक मिस्टेक्स, सभी इंसान जो है गलती करता है। बट द बेस्ट ऑफ द लॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव, और सबसे जो बेस्ट होता है गलती से खुद को सीखना और उसे खुद को इम्प्रूव करना। फर्स्ट वन, हैव यू एवर मेड एनी मिस्टेक, क्या आपने कभी कोई मिस्टेक किया है? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, अपने उस गलती से कुछ अगर कुछ सीखे हो तो। व्हाट डू यू डू व्हेन यू फाइंड अ ड्रॉबैक और वीकनेस, जब तुमको वीकनेस फील हुआ या फिर ड्रॉबैक करना पड़ा तो तुमने क्या किया? ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ और ट्राई टू फॉरगेट इट एंड डोंट केयर एट ऑल, ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स एंड ट्राई टू ले द ब्लेम ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, खुद को हाइड करना, उसको भूल जाना, खुद को इम्प्रूव करना, क्या करते हो तुम लोग? तो हमारा जो स्टोरी है, ये स्टोरी माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसी आधार पर है, गलती करना और उससे इम्प्रूव करना। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधीजी's autobiography, My Experiments with Truth. I must have been about 7, मैं 7 साल का था, when I was put into a primary school, जब मुझे प्राइमरी स्कूल में दाखिला कर दिया गया था। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, और मैं उस समय को रिकलेक्ट कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, उन दिनों को याद कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी, मैं सारी चीज़ का नाम, टीचर्स का नाम जो मुझे सिखाए थे, सब कुछ याद है मुझे अभी। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई, मुझे याद है कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। आइदर टू माई टीचर और टू माई स्कूलमेट्स, मेरे टीचर्स के सामने भी, मेरे स्कूलमेट के सामने भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। आई यूज्ड टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, मैं ज़्यादातर शर्मिला टाइप का था एंड बाकी सारे कंपनी दोस्तों से मैं थोड़ा दूर रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वेर माई सोल कंपेनियंस, मेरा बुक्स और मेरा जो लेसन है, मेरा पाठ है, वही मेरा करीब दोस्त थे, मेरा सोल कंपेनियन थे। टू बी एट स्कूल at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, बेल बजते ही स्कूल पहुंच जाना और छुट्टी होते ही घर पे चले आना। दैट वाज माय डेली ड्यूटी, यही मेरा ड्यूटी था, डेली हैबिट था। नेक्स्ट पैरा, टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, दो घटना ऐसा था इस समय का, हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी, मेरे दिमाग में अभी तक है। एज ए रूल, इसकी फलस्वरूप आई हैड ए डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, मेरे स्कूल बुक्स पढ़ने पर कोई टेस्ट नहीं था, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था स्कूल बुक्स पढ़ना। बट समहाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक, बट मेरा नज़र पापा जहाँ पर बुक रखते थे परचेस्ट करके, वहाँ पर नज़र गया मेरा। एंड आई सॉ अ बुक, इट वाज श्रवण पितृभक्ति नाटका,
A play about Shravan's devotion to his parents. तो एम के गांधी का स्कूल बुक्स पढ़ने में डिस्टेस्ट था, पर उनकी पापा जो बुक्स खरीदते थे वहाँ पर रखते थे, उनको थोड़ा बहुत वो पढ़ लेते थे। तो एक दिन एक बुक के ऊपर उनका नज़र गया, वो था श्रवण का पितृभक्ति नाटक है, जो अभी भी उनको याद है कि उस बुक को पढ़े थे। श्रवण हम लोग जानते ही है, जो अपने माता पिता को बहुत ही ख्याल रखते थे। अपने माता पिता जो था वो अंधे थे, तो उनको बड़े प्यार से रखते थे, उनको पिलग्रिम्स घुमाने ले जाते थे, ऐसा करते थे। इट वॉज श्रवणस डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। ये जो प्ले है श्रवण का पितृभक्ति के ऊपर बनाया गया एक नाटक है। आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। इंटेंस मतलब गंभीर इंटरेस्ट से मैंने उनको पढ़े थे। वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवण कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन अ पिलग्रिमेज। एक पिलग्रिमेज ले जा रहे थे। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थान। द बुक एंड द पिक्चर, पूरा बुक और वो वाला पिक्चर जो कंधे से अपने माता पिता को ले जा रहे थे पिलग्रिमेज पर, लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। मेरे माइंड पर एक अनडाइंग इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन मर नहीं जाता है, मतलब रह जाता है दिमाग पर। मेरा इम्प्रेशन मेरा ज़िंदगी भर के लिए रह गया। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। मैंने यहाँ पर खुद को बोला कि ये एक यहाँ पर से कुछ मुझे एक चीज़ मुझे कॉपी करना है। मतलब जो पितृभक्ति के बारे में बोला गया है कि उनको यहाँ पर से एक सीख मिला कि हम लोगों को उनकी तरह पितृभक्ति मातृभक्ति बढ़ना है, मातृभक्ति बढ़ाना है। यही चीज़ हमको कॉपी करना है। ये खुद से एम के गांधी ने खुद को बोला। अनदर सिमिलर प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। और एक बुक जो उस सेल्फ से, पापा की सेल्फ से एम के गांधी ने पढ़े थे, वो है हरिश्चंद्र। हम लोग भी इसके बारे में जानते हैं। हरिश्चंद्र जो सच के रास्ते में चलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और इसके चलते हुए अपने जो है राज दरबार खो बैठे और एक बेगार की लाइफ अपने वाइफ के साथ, अपने बेटे के साथ जिए। तो हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। हेयर इज एन एग्जाम्पल। अनदर सिमिलर प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। इसको ये भी, ये स्टोरी भी मेरा जो है दिल को छू गया। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र। क्यों सब लोग हरिश्चंद्र की तरह सच के रास्ते पर नहीं चलते, हर वक्त सच नहीं बोलते हैं। Was the question I asked myself। ये क्वेश्चन मैंने खुद को पूछा, डे एंड नाइट, दिन और रात। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल ऑर्डियल्स, हरिश्चंद्र went through was the one ideal it inspired in me। सच के रास्ते पर चलना और सभी सिचुएशंस पर खुद को ढल लेना और सभी सिचुएशन को के आधार पर खुद को उसी रास्ते पर चलाना, ये जो मैंने था वो उनसे इंस्पायर हुआ था मैंने। नेक्स्ट पैरा, देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड। और एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, 7 क्लास में था। दोराबजी गिमी द हेडमास्टर, जो हेडमास्टर था उनका नाम था दोराबजी गिमी, वॉज वेरी पॉपुलर एमोंग द बॉयज़। स्टूडेंट्स में बच्चे के सामने मतलब वो बहुत पॉपुलर था। एज ही वॉज अ डिसिप्लिनरियन, अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर। बहुत डिसिप्लिन फॉलो करते थे और एक गुड टीचर थे। ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी एंड आई डिसलाइक्ड बोथ। उन्होंने, दोराबजी गिमी ने, हेडमास्टर ने, जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट को कंपलसरी बना दिया था सब्जेक्ट। इन दोनों को हर बच्चे को सीखना है, ये कंपलसरी कर दिया था। पर एम के गांधी दोनों को ही डिसलाइक करते थे। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे वेर मेड कंपलसरी।
इससे पहले मैं कभी भी कोई एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लिए थे जब तक इनको कंपलसरी ना बना दिया गया हो। आई देन हैड ए फॉल्स नोशन, मुझे तब एक फॉल्स नोशन था। द जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन, जिम्नास्टिक्स को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये नोशन था। नोशंस मीन्स फॉल्स नॉलेज। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग। आज मुझे पता चला कि शारीरिक ट्रेनिंग जितना इम्पोर्टेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेंटल ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट है। मेंटल ट्रेनिंग मतलब जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं या फिर तो इनको हम लोग मेंटल ट्रेनिंग करते हैं। मेंटल ट्रेनिंग हम लोग पढ़ाई लिखाई से करते हैं। उसी तरह से फिजिकल ट्रेनिंग मतलब एक्सरसाइज करना, जिम्नास्टिक्स करना, खेलना, ये सब भी करना है। उनको पता चला। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर। मुझे जिम्नास्टिक्स अच्छा नहीं लगता था इसलिए क्योंकि मुझे मेरा कीन डिज़ायर था, मेरा इच्छा था कि मैं मेरे पापा का जो है मैं पापा को एज ए नर्स मैं उनको सर्व करूं, उनकी सेवा करूं। एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, जब स्कूल बंद हो गया, आई वुड हरी होम एंड बिगिन, जब स्कूल बंद हो जाता था मैं तुरंत घर आ जाता था। एंड बिगिन सर्विंग हिम, मैं उनको सेवा करने लग जाता था। नाउ इट हैपन दैट वन सैटरडे, अब एक चीज़ हुआ था, एक सैटरडे को आई हैड टू गो फ्रॉम होम टू स्कूल, मुझे घर से स्कूल जाना था फॉर जिम्नास्टिक्स एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून, शाम के 4 बजे। आई हैड नो वॉच, मेरे पास कोई घड़ी नहीं था। एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी, और जो आसमान में सूर्य को देखकर भी टाइम कर सकते थे, आइडिया कर सकते थे, पर क्लाउड था इसीलिए वो भी नहीं हो पाया। व्हेन आई रीच द स्कूल ऑल द बॉयज़ हैड ऑलरेडी लेफ्ट, सारे बच्चे लेफ्ट हो गए थे। द नेक्स्ट डे ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछने पर द रीज़न फॉर एब्सेंस, नेक्स्ट दिन पूछा गया कि किस वजह से मैं एब्सेंट था। आई टोल्ड मिस्टर गिमी द हेडमास्टर व्हाट हैड हैपेंड, मैंने उनको बोला कि क्या हुआ था। ही रिफ्यूज्ड टू बिलीव मी, मुझे बिलीव नहीं किए, उन्होंने मुझे बिलीव करने में रिफ्यूज़ किए। मैंने जो बोल रहा हूँ उनको अच्छा नहीं लगा, वो बिलीव नहीं किए बात को। आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ लाइंग, आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, मुझे ये बोला गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दैट डीपली पेंटेड मी, मुझे दर्द हुआ इसका। हाउ वॉज आई टू प्रूव माई इनोसेंस, कैसे मैं जो झूठ नहीं हूँ, मैं कन्विक्टेड नहीं हूँ, कैसे मैं प्रूव करूँ। देयर वॉज नो वे, इसका कोई रास्ता भी नहीं था। आई लर्न दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ, सच की रास्ता पर जो चलता है, मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर, उसको सभी चीज़ पर केयर भी करना है, उनको केयरलेस नहीं बनना है। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल, और ये जो था कि मेरा फर्स्ट और लास्ट उदाहरण था कि मैं केयरलेसनेस हुआ स्कूल पर। तो ये जो मोहनदास करमचंद गांधी बोल रहे हैं कि ट्रूथफुल बनने के लिए केयरिंग भी बनना है, सभी चीज़ पर केयर करना है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी को कोई भी चीज़ पर केयर ना करो, टाइम को मेंटेन ना करो, ये भी जो है इसको भी एक प्रकार के डिसएडवांटेज कैरेक्टर में बोला जाता है। ये जो उदाहरण इन्होंने दिया, जिम्नास्टिक सीखने में लेट हो गया, तो ये इनका पहला और लास्ट इंस्टेंस था केयरलेसनेस का। इसके बाद और इनका टाइम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुए थे। बट देयर इज़ अनदर नेग्लेक्ट फॉर व्हिच आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी, पर एक और नेग्लेक्ट, तो ये दूसरा नेग्लेक्ट हुआ। पहला नेग्लेक्ट हुआ था कि उनको जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट को एक्सरसाइज में वो नेग्लेक्ट करते थे। उनको पहले जब तक कंपलसरी नहीं कर दिया गया था तब तक उन्होंने कभी तक इसको सीखे नहीं थे। और दूसरा नेग्लेक्ट ये था
कि जिसको लेकर अभी तक भुगतान कर रहे हैं। बट आई रिटेन्ड इट अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। इसको तब तक रख दिए थे, मतलब इस नोशन को तब तक मैंने रखे थे अपने अंदर जब मैं इंग्लैंड गया था। व्हेन लेटर स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद स्पेशली साउथ अफ्रीका जब गए थे तब आई सॉ द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन। मैंने देखा कि सभी लॉयर्स सभी का जो यंग मैन का हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर था। आई वॉज एजेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद थोड़ा लज्जित फील हुआ क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं था। एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट, और मेरा जो नेग्लेक्ट था उसको लेकर मैं थोड़ा रिपेंट किया, जो अनुशोचना होता है उसको किए। आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग वॉज रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इम्परफेक्ट एडुकेशन। मैंने वहाँ पर एक रियलाइज़ किया कि बैड हैंड राइटिंग जो होता है उनको रिगार्ड किया जाता है कि इम्परफेक्ट एडुकेशन, जो एडुकेशन है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट एडुकेशन को इंडिकेट करता है। सो आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड, मैंने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुका था तब तक। आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ, मैं मेरा यूथ का, जवन का जो नेग्लेक्ट था उसको मैं रिपेयर नहीं कर सकता। तो हम लोग को भी ऐसे कोई भी चीज़ पर फॉल्स नोशन नहीं रखना है और उसको ज़्यादा नेग्लेक्ट नहीं करना है। देयर इज़ अनदर इंसिडेंट व्हिच आई मस्ट शेयर। आई कमिटेड ए थेफ्ट व्हेन आई वाज 15। जब मैं 15 साल का था तो मैंने एक बार चोरी भी किए थे। आई हैड रन इनटू ए डेप्ट ऑफ अबाउट 25 रुपीज़। मैं 25 रुपये का जो उधार लेकर चल रहा था, मेरा एक कर्ज था 25 रुपये का। माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट, मेरे भैया के हाथ पर एक आर्मलेट था जो सोने से बना हुआ था। आई स्टोल अ बीट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ इट, इनसे मैं थोड़ा सा गोल्ड जो है इनको मैंने बेच दिया था, थोड़ा सा गोल्ड बेच दिया था। एंड द डेब्ट वॉज क्लियर्ड, और मेरा जो उधार था वो चुकता हो गया। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बेयर, और इसको जो मैं बेयर नहीं कर पा रहा था, सहन नहीं कर पा रहा था, मेरे अंदर एक गिल्टी फील हो रहा था। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, और मैंने मन प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी और स्टील नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड, और मैंने मेरा माइंड को मनस्थिर किए टू कन्फेस इट टू माई फादर, पापा के सामने इसको कन्फेस करेंगे। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, पर मैं बोलने के लिए उतना साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। नॉट दैट आई वॉज एफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी, इसलिए नहीं कि मैं पापा की मार से डरता हूँ। आई वॉज एफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कॉज हिम, मैं इससे डर रहा था कि मैं जो इसको बोलने पर पापा को जो पेन होगा अंदर ही अंदर, उनके अंदर के उनकी पेन के जो कारण मैं बनूंगा, इसके बारे में मुझे डर लग रहा है। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन, इसके बाद मैंने ऐसा डिसाइड किए कि मैं इसको लिख कर पापा को डिलीवर करेंगे, कि पापा उसको पढ़कर जो मेरा कन्फेशन है उनको पढ़कर समझ जाए। इन दिस नोट नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट, मैंने जो नोट लिखे उसमें सिर्फ मैंने गिल्ट को ही नहीं कन्फेस किए, बट आई ऑल्सो आस्क्ड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट, मैंने वहाँ पर चिट्ठी पर मैंने पनिशमेंट भी मांग लिया वहाँ पर कि मुझे इसके लिए जो पनिशमेंट दिया जाएगा मैं ले लूँगा। आई ऑल्सो प्रॉमिस नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, मैंने वहाँ पर एक और प्रॉमिस की कि मैं अभी फ्यूचर में किसी भी चीज़ स्टील नहीं करूँगा। विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, ट्रेम्बलिंग मतलब जो डर के मारे जो होता है कि कांपने लगते हैं हाथ, तो विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर, मैंने जो चिट्ठी था उनको मैंने पापा को डिलीवर किया। ही रेड इट एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन हिज चीक्स, ट्रिकल डाउन मीन्स फॉल डाउन, चीक्स से गाल से ऊपर से मतलब गाल तक जो है, पर्ल ड्रॉप्स मतलब यहाँ पर टीयर्स के बारे में बोला जा रहा है, वो गिरने लगे पापा की आँख से। वेटिंग द पेपर, पेपर जो था वो भीग गया। दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लींस्ड माई हार्ट, वो जो आँख से पापा के आँख से जो पानी निकले वो मेरा हार्ट को क्लीन कर दिए।
एंड वॉश्ड माई sin अवे, और मेरा जो पाप था वो दूर कर दिए. अ क्लीन कन्फेशन combined with a promise never to commit the sin. एक क्लीन कन्फेशन अगर करोगे, कॉम्बाइन विथ ए प्रॉमिस, और कुछ प्रॉमिस करोगे जैसे यहाँ पर एम के गांधी ने किए, नेवर टू कमिट सिन अगेन, उसी पाप को दूसरी बार नहीं दोहराओगे, ऐसा प्रॉमिस करोगे, इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस. ये जो अनुशोचना है, जो रिपेंटेंस है, ये सही मायने में प्योरेस्ट टाइप का रिपेंटेंस है. दिस इंसिडेंट फॉर मी वाज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा. इस लेसन से मुझे अहिंसा का भी शिक्षा मिला. कैसे मैंने जो पूरा चीज़ को मैंने पापा को कन्फेस किया, और पूरा चीज़ जो है पापा ने भी नहीं इनको पानिश किए, पापा ने जस्ट रोए, और उन्हीं से जो है पूरा जो एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को वो सीख मिल गया. उनको और दोहराना नहीं पड़ा उसको वो, और ज़िंदगी में ऐसा सीन और नहीं अपनाया. तो जो है इसी से उसको अहिंसा का भी जो है ऑब्जेक्ट का लेसन मिला उनको, कि मारपीट से भी ना होकर, मारपीट से सब कुछ सही नहीं होता है, कुछ चीज़ होता है कि उनको अहिंसा से भी उनको हम लोग निपटा सकते हैं. तो इसी से उनको अहिंसा का भी लेसन मिला. तो होप दिस विल हेल्प यू. सो थैंक यू सो मच. So here finishes our story. Hope it will help you. Thank you.